वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? जो लोग परेशान होते हैं कि जब हम पिज़्ज़ा घर में बनाते हैं, तो पिज़्ज़ा तो बहुत ही प्यारा बन जाता है, लेकिन उसकी जो डो है वो बहुत ही सख्त होती है और अच्छी तरह डो राइज़ भी नहीं होती। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो परेशान होते हैं। आप परेशान होना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी मैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊँगी कि डो कैसे हमारी परफेक्ट राइज़ होगी और कैसे हमारी पिज़्ज़ा इस तरह फूल के रेडी होगा। उसके लिए आपने रेसिपी को पूरा देखना है बिना स्किप किए। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। ये देखिए जी, हमने एक बाउल ले लिया और सबसे पहले हमने मैदे की मेजरमेंट करनी है, क्योंकि मैं ये मीडियम साइज़ का जो पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ उसके लिए डो आपको बताऊँगी। मैंने 2 कप मैदा लिया, उसको इस तरह हम छान लेंगे अच्छी तरह, क्योंकि बिना छाने हम मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके घर में कोई भी मेजरमेंट वाले कप हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो कोई भी जो चाय वाला कप है ना आपके घर में, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और कप को हमने फुल भरना नहीं, हमने ऊपर से फ्लैट करके ही रखना है। ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, इसी से ही आपकी डो परफेक्ट बनेगी और पिज़्ज़ा आपका बड़ा ही कमाल का 100 गुना बेकरी से बेहतर बन के रेडी होगा इंशाल्लाह। ये देखिए 2 कप मैंने मैदा लिया था और उसको मैंने छान भी लिया है। अब हम मैदे के अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने चीनी का पाउडर डाला है। नमक डाला मैंने हाफ़ टेबल स्पून और 2 चम्मच भरकर मैंने जो सूखा दूध होता है ना, मिल्क पाउडर, वो डाला है। इससे हमारे जो पिज़्ज़े की डो है वो बहुत ही सॉफ्ट होगी। और ये कमाल की चीज़ है ईस्ट। ये छोटे-छोटे दाने होते हैं, ये आसानी से किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाता है। ये मैदे को फुलाने का काम आता है, इससे ही डो हमारी राइज़ होती है अच्छी तरह। ये एक छोटा-सा साशे मिलता है, ये पूरा आपने डाल देना है अंदर और सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आप अपनी डो को थोड़ा स्पाइसी करना चाह रहे हैं, तो आप इसके अंदर कुछ मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने 1 टेबलस्पून भरकर चिली फ्लेक्स डाले हैं। अगर आप स्पाइसी नहीं बना रहे, सिंपल ही बना रहे हैं, तो आप इसके अंदर इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल के डालूँगी। ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान से देख लेना है और किसी नोटबुक पे लिख भी लेना है, ताकि जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएँ तो आप ये सारी चीज़ें परफेक्ट बना सकें। और ये देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हमने पानी लेना है। पानी हमने इतना गर्म लेना है कि आसानी से हमारी उँगली अंदर डिप हो जाए। इससे ज़्यादा हम गर्म नहीं लेंगे, नहीं तो हमारे जो पिज़्ज़े की डो है वो बहुत ही सख्त बनेगी। अगर हम ठंडा पानी भी लेंगे, उससे भी हमारी डो सख्त हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पानी बिल्कुल नॉर्मल गर्म होना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हमने इसकी डो सी बना लेनी है। और ज़्यादा डो को सख्त भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम सख्त डो गूँध देते हैं, तो पिज़्ज़ा जब हम बेक करते हैं तो हमारा पिज़्ज़ा तो सही बन जाता है, लेकिन उसकी जो डो है, नीचे से जो ब्रेड है ना उसकी, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। इसलिए डो को हमने नॉर्मल ही गूँधना है, ना ज़्यादा सख्त हो, ना ज़्यादा ये इतनी थिक हो के मतलब वो बनाते टाइम ही टूट जाए। अच्छी तरह डो को हम गूँधेंगे, कम से कम हमने 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह डो को गूँधना है। जितना हम अच्छी तरह डो गूँधेंगे, उतना ही हमारा ये डो परफेक्ट राइज़ होगा, क्योंकि जो हमने ईस्ट के अंदर दाने डाले हैं ना, वो अच्छी तरह इस तरह सारे मैदे के अंदर मिक्स हो जाएँगे, तो हमारी डो अच्छी तरह राइज़ होगी और पिज़्ज़ा हमारा फूलेगा भी और ब्रेड हमारी सॉफ्ट बनेगी पिज़्ज़े की। थोड़ा-थोड़ा ऑयल डालकर हम गूँधते जाएँगे। यकीन माने, अगर इस वीडियो को देखकर आप डो बनाएँगे, तो कभी भी आपका पिज़्ज़ा सख्त नहीं बनेगा और ना ही वो ख़राब बनेगा। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा, बड़े-बड़े होटलों से भी 100 गुना बेहतर घर में हमारा ये पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा। इंशाल्लाह आप सबको बेहद पसंद आएगा। जितना हो सके अपनी डो को आपने अच्छी तरह गूँध लेना है। ये देखिए, मैंने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह अपनी जो डो है उसको गूँध लिया। हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हमने हल्का सा ऑयल लगा लेना और जो डो हमने गूँध के रखी हुई है ना,
वो इस डब्बे के अंदर डालकर ढक्कन दे देंगे ऊपर से। आप देख सकते हैं कितनी नरम हमारी डो है। बस इसी तरह की आपने भी रखनी है, इससे ज़्यादा हम सख्त नहीं करेंगे। अब डो के ऊपर भी हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि जब ये फूले ये डब्बे के ढक्कन के साथ चिपके ना। आपने कोई एयर टाइट वाला डब्बा लेना है, दूसरा हम नहीं लेंगे। और इसको 1 घंटे के लिए हमने किसी हीट वाली जगह पे रखना है। अगर गर्मियां हैं तो 1 घंटे के लिए, अगर सर्दियों का मौसम है आप 2-3 घंटे भी इसको रख सकते हैं, लेकिन हीट वाली जगह पे रखिएगा। अब चेक करते हैं कि हमारी डो राइज हुई है कि नहीं। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं हमारी डो कितनी अच्छी तरह राइज हुई है और कितनी ये फूल गई है, क्योंकि हमने परफेक्ट मेजरमेंट से चीज़ें डाली थी और साथ परफेक्ट तरीके से इसको हमने गूंदा था, इसलिए हमारी डो इतनी अच्छी तरह से राइज हो गई है। अब दोबारा से हमने अपने काउंटर पे स्टोव को रख लेना है और 2-3 मिनट तक अच्छी तरह इसको हमने इस तरह गूंद लेना है, ताकि हल्की फुल्की जो कसर अंदर रह गई है, जो ईस्ट के दाने रह गए हैं, उसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैं बार बार ईस्ट के जो दाने हैं उनको इसलिए मिक्स करने का कह रही हूँ कि जब ये मोटे मोटे अंदर रह जाते हैं, जब हम पिज़्ज़े को बेक करते हैं तो वो अंदर से ईस्ट की स्मेल आती है काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए जब हम अच्छी तरह इसको मैदे के अंदर मिक्स कर देंगे तो कभी भी हमारे पिज़्ज़े से ईस्ट की अवर स्मेल नहीं आएगी। अब एक पिज़्ज़ा पैन ले लेंगे, उसके अंदर हल्का सा ऑयल लगाऊंगी और जो हमने डो गूंद के रखी थी उसको हम हाथ के साथ इस तरह पेड़ा बनाकर सेंटर में रखेंगे और हल्के हाथों से इसको हम इस तरह फ्लैट करते जाएंगे। इसकी हम एक ब्रेड सी बना लेंगे, पूरे पैन के अंदर फैला लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने इतनी नरम और बहुत ही सॉफ्ट ये डो जो है गूंदी है, ज़्यादा सख्त नहीं गूंदी, इसलिए हमें बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ी, हाथ से ही ये फ्लैट होती जा रही है। अब ये बिल्कुल पिज़्ज़ा बेक करने के लिए रेडी है। आप इसको बना के आप ऊपर टॉपिंग वगैरह करके इसको बेक कर सकते हैं। आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट, और आपकी जो डो है ज़रा भी नीचे से हार्ड नहीं बनेगी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 फटाफट से मेरे ज़ौक़े तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। दोस्तों में, फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर किया करें, लाइक किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और किस किस कंट्रीज से मेरी वीडियो को वॉच करते हैं ये भी बताइएगा, ताकि मैं अपने दिल से आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।